दोस्तों ये मॉडर्न हिस्ट्री का तीसरा वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी क्लास छूट गया था में कोशिश करेंगे कम से कम 90% आपका मॉडर्न हिस्ट्री खत्म करें। चलिए आइए आत्म सम्मान आंदोलन। आत्म सम्मान आंदोलन ये दलितों को जागरूक करने का उद्देश्य हुआ था। जागरूक उद्देश्य करना उसका स्थापना रामस्वामी अय्यर ऑफ पेरिस ने किया था। रामस्वामी अय्यर ऑफ पेरिस ने किया। जो रामस्वामी था उसने तमिल भाषा में रामायण की रचना की। तमिल भाषा में रामायण की रचना किया जिसे सच्ची रामायण कहा जाता है। अब आई वैक्यूम सत्याग्रह 1920 के दशक में। वह सत्याग्रह श्री नारायण गुरु द्वारा चलाया गया। श्री नारायण गुरु जो गांधी जी के सत्याग्रह जैसा था। कैसा जिसका सत्याग्रह था? गांधी जैसा। इसमें दलितों लोगों को मंदिर का प्रवेश दिलाया। दलितों का मंदिर में प्रवेश दिया। फिर आया अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ इस्लाम धर्म में फैली बुराइयों को दूर करने के लिए सर सैयद अहमद खान ने द्वारा चलाया गया था। इस्लाम धर्म को इस्लाम धर्म का राजा राय इस्लाम धर्म का राजा राम मोहन राय भी कहा जाता है। किसे? सर सैयद अहमद खान को। उसने हिंदू मुस्लिम भारत को दो आंखें कहा। भारत के हिंदू मुस्लिम दो आंखें किसे? अलवर्दी खान मतलब सर अहमद अय्यर खान ने कहा। 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी 1887 में नामक संगठन किया। फिर 1875 में मोगलो एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। 1875 में मोगलो एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। वही कॉलेज वर्तमान में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। 1857 के विद्रोह में लिखे प्रथम विद्वान था जिसने अपने भारतीय भाषा में लिखा था। इनका अंग्रेज से कोई संबंध नहीं था। कांग्रेस का विरोध करते थे। वो अंग्रेज से कोई संबंध नहीं, कांग्रेस का विरोध करते थे। इंडियन पेट्रोलिज एसोसिएशन का नामक संगठन की भी स्थापना किया। सर अहमद खान को अंग्रेजों की शिक्षा का समर्थन थे। मतलब जो अंग्रेजों के इंग्लिश जो होता है ना उसका समर्थन था। फिर देवबंद आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन के ठीक विपरीत विचारधारा के नेतृत्व मोहम्मद कासिम के नेतृत्व में सैयद अहमद गोत्री कांग्रेस का समर्थन किया था। देवबंद आंदोलन में किसका समर्थन? ये कांग्रेस का समर्थन और किसका विपरीत? अलीगढ़ आंदोलन का विपरीत। फिर अहमदिया आंदोलन या तो बोलिए था कादियानी आंदोलन। यह पंजाब के कदमीनी नामक स्थान पर प्रारंभ हुआ था। यह मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा चलाया गया था। यह अपने आप को दूसरा पैगंबर या कृष्ण का अवतार भी कहता था। जो मिर्जा गुलाम अहमद था वो अपने आप को दूसरा पैगंबर और कृष्ण का अवतार कहा जाता था। बहवी आंदोलन सैयद अहमद खान राय बरेलवी द्वारा चलाया गया था। सैयद अहमद द्वारा और राय बरेलवी द्वारा चलाया गया। यह एक सांप्रदायिक आंदोलन था। यह उसका उद्देश्य भारत को इस्लामीकरण करना चाहता था। उसका प्रमुख केंद्र बिहार और पटना बना। इस विद्रोह का दमन एलिंगटन वन ने किया। इस विद्रोह का दमन एलिंगटन वन ने किया। फिर बहुन माई समाजवान सभा जादाबाई नौरोजी अन एन बंगाली नौरोजी फरीजवार मिलकर 1851 में रहनुमाई मादयान सभा स्थापना की। फारसी धर्म में फैली बुराई को दूर करना चाहते लोकप्रिय बनाने के लिए जादाबाई नौरोजी ने अष्टर गोपाल नामक पवित्र नहीं होता पत्रिका की स्थापना की। आइए फिर कांग्रेस से पूर्व स्थापित संगठन। भारतीय हक दिलाने के लिए संगठन की मुंबई जैसे कलकत्ता महाराज में स्थापना हुआ। सबसे पहले बंगाल के प्रथम राजनीतिक संगठन लैंड होल्डर सोसाइटी था। लैंड होल्डर सोसाइटी था जिसका जमींदारी संघ भी कहा जाता था। बंगाल सोसाइटी जमींदारों को उनका हक अधिकार दिलाने के लिए 1838 में द्वारकनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित किया। लैंड होल्डर सोसाइटी का स्थापना द्वारकनाथ टैगोर जो 1838 में हुआ, जो बंगाल के जमींदारों का हक दिलाता था। फिर 1843 में जीरोगेन थॉर्नटन ने बंगाल के जमींदारों को उनका हक अधिकार बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना की। वहीं पे फिर एक बार बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना की 1843 में जेरोन जॉनसन। लैंड होल्डर सोसाइटी फिर बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी जो लैंड होल्डर सोसाइटी था। फिर जो ब्रिटिश इंडियन लीग दोनों को मर्ज करके ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन संगठन का स्थापना 1951 का। लैंड होल्डर सोसाइटी फिर बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी का दोनों को मिलाकर ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का संगठन 1851 में स्थापना किया। जमींदारों में उनका हक दिलाने स्थापित किया। फिर इंडियन लीग 1875 में सुशील कुमार घोष की स्थापना राजनीतिक संगठन था। इंडियन लीग की 1875 ईस्वी में सुशील कुमार घोष स्थापना राजनीतिक संगठन। फिर कोलकाता स्टूडेंट एसोसिएशन 1875 में आनंद मोहन बोस था। कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन 1875 में आनंद मोहन बोस। इंडियन लीग को चेंज करके इंडियन एसोसिएशन नाम बदल कर 1876 में सुरेंद्र बनर्जी ने किया। इंडियन लीग का जो था नाम उसका बदल के इंडियन एसोसिएशन नाम रख दिया गया। कब किया गया?
73 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी। उसका उद्देश्य था भारत में राष्ट्रवाद का विकास करना। जो इंडियन लीग का जो नाम बदल कर इंडियन एसोसिएशन किया, उसका उद्देश्य था भारत में राष्ट्रवाद का विकास करना। सुरेंद्र नाथ बनर्जी राष्ट्रगुरु के उपनाम से भी जाना जाता। जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी था, राष्ट्रगुरु के नाम से भी जाना जाता। बंगाल का हाई कोर्ट के खिलाफ न्यायाधीश में JF नौरसिंह खिलाफ लिखा था, जिस कारण से 2 माह के लिए सजा सुना। मतलब हाई कोर्ट के एक जज हुआ था करते, उसी के खिलाफ कुछ लिखे थे, जिसके 2 माह के लिए सजा सुना गया। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस 1883 में आनंद मोहन बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस 1883 में आनंद मोहन बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया। 1886 में इसका विलय कांग्रेस में कर दिया। 1886 में इनका विलय कांग्रेस में कर दिया। मुंबई प्रेसिडेंट स्थापित राजनीतिक संगठन 1852। मुंबई प्रेसिडेंट स्थापित राजनीतिक संगठन 1852। दादाभाई नौरोजी द्वारा बम्बई एसोसिएशन नामक संगठन का स्थापना किया। 1867 ईस्वी में MG राणा ने किया था। बम्बई प्रेसिडेंट में स्थापित राजनीतिक संगठन 1852। दादाभाई नौरोजी द्वारा बम्बई एसोसिएशन नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना 1852 में। दादाभाई नौरोजी द्वारा बम्बई एसोसिएशन नामक राजनीतिक फिर 1867 में MG राणा डे ने द्वारा पुनः सार्वजनिक सभा का स्थापना और उसका नाम राजनीतिक संगठन की स्थापना की। इसका द्वारा पूर्ण सार्वजनिक सभा का स्थापना एवं फिरोज शाह मेहता टी तेलंगाना सैयद जी बम्बई त्रिमती नामक के संगठन के फिरोज शाह मेहता श्री तेलंगाना सैयद के जी बम्बई त्रिमती मद्रास में स्थापित संगठन 1852 मद्रास में स्थापित संगठन 1852 में गुजरू चंदेरी मद्रास नेटिव एसोसिएशन नामक राजनीतिक संगठन के स्थापना की। 1852 में गुजरू चेंद्री मद्रास नेटिव एसोसिएशन नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना की। फिर 1884 ईस्वी में वीर राघवाचारी आनंद चालू जैसे नेताओं ने मिलकर मद्रास महापन सभा नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना किया। लंदन में स्थापित संगठन 1865 में दादाभाई नौरोजी ने लंदन इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। 1865 में दादाभाई नौरोजी ने लंदन इंडियन सोसाइटी का स्थापना की। फिर 1867 में दादाभाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का राजनीतिक संघ की स्थापना की। आइए दोस्तों, सबसे मेन टॉपिक बोलिए तो टॉपिक नहीं, इसका क्वेश्चन होगा कांग्रेस का अधिवेशन, कांग्रेस का स्थापना और कांग्रेस का अधिवेशन। अमेरिका भाषा का शब्द है क्या? लोगों का ये जो कांग्रेस किस भाषा का शब्द है? अमेरिका भाषा का शब्द है। अमेरिका भाषा का शब्द है जिसका लोगों का समूह होता है। कांग्रेस का मतलब लोगों का समूह होता है और अमेरिका भाषा का शब्द। सर्वप्रथम दादाभाई नौरोजी ने इसका प्रयोग किया था। कांग्रेस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दादाभाई नौरोजी ने किया। कांग्रेस का मतलब होता है लोगों का समूह। स्कॉटलैंड के निवासी ए और ह्यूम अद्वितीय संताप एसन बनर्जी ने दोनों मिलकर कांग्रेस की स्थापना की। उस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन था। प्रथम महासचिव ए और ह्यूम और उनका जीवनीकार विलियम बेटरन ने था। उसका जीवनीकार विलियम ऐसे उसने कहा कि हर साल में एक अधिवेशन होगा। पहला 1885 में फर्स्ट अधिवेशन मुंबई का अध्यक्ष वेश चंद्र बनर्जी 1885 में मुंबई में हुआ। इसका प्रथम अध्यक्ष वेश चंद्र बनर्जी। कुल 72 सदस्य भाग लिए, जिसमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर भाग लिए। 39 वकील थे। 9 प्रस्ताव पारित हुए, जिसमें वेश चंद्र बनर्जी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का सजा लड़ने के लिए प्रथम भारतीय चुने। बेवम चंद्र बनर्जी जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का प्रथम भारतीय चुनाव लड़ने के। हाँ, एसन बनर्जी ऐसा नेता था जो कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निकालने वाला, लेकिन एक भी अधिवेशन में शामिल नहीं हो पाया, जो उनका मृत्यु हो गया था। देखिए, दूसरे प्रथम हुआ था ए और ह्यूम, सेकंड द्वितीय स्थापना एसन बनर्जी। फिर द्वितीय अधिवेशन 1886 कलकत्ता में, उसका अध्यक्ष दादाभाई नौरोजी। कलकत्ता में 1886 कलकत्ता में दादाभाई नौरोजी। अब फारसी भाषा का संबंध कांग्रेस का प्रथम फारसी अध्यक्ष है। वायसराय लॉर्ड डफरिन कांग्रेस का अधिवेशन में शामिल भोजन करवाया, जिसको ग्रैंड पार्टी कहा जाता है। फिर 1887 का अधिवेशन, तीसरा अधिवेशन 1887 का। ये अधिवेशन आपको मद्रास में हुआ था और उसमें प्रथम मुस्लिम बरुद्दीन तैयब ने कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बना। फिर चौथा अधिवेशन 1888
ईयर इसका इलाहाबाद में हुआ। इलाहाबाद के गवर्नर ऑकरेन कानवारिस ने प्रयास किया कि इलाहाबाद में अधिवेशन न हो, लेकिन बिहार के दरभंगा महाराज ने लोसन कैंपस खरीद कर लोसन इलाहाबाद में लोसन कैंपस में खरीद कर कांग्रेस को दिया। यह अधिवेशन जॉर्ज जूलियन का यह प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष था। जॉर्ज जूलियन प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज जूलियन था, जो चौथा अधिवेशन में भाग लिया था, जो अध्यक्ष किया था। इसमें कांग्रेस जन पहले भारतीय, इसके बाद हिंदू मुस्लिम। पहले कांग्रेस पहले जन का है, उसके बाद भारतीय, जन से पहले भारतीय है, उसके बाद हिंदू मुस्लिम। फिर पचमा अधिवेशन 1889, पचमा अधिवेशन 1889 मुंबई में हुआ। अध्यक्ष विलियम बेटवन। इसमें सर्वप्रथम महिला ने भाग इसी अधिवेशन, पचमा अधिवेशन सर्वप्रथम 1889 में प्रथम अधिवेशन में महिला ने भाग लिया। अंग्रेज ने कांग्रेस को तोड़ने के लिए सर सैयद अहमद खान, राजा शिव प्रसाद, अहमद खान के जैसे नेता को तैयार किया। 1890 में सिक्स अधिवेशन होता है कलकत्ता का। फिरोज शाह मेहता के कलकत्ता में फिरोज शाह मेहता स्नातक डिग्री प्राप्त प्रथम महिला कदम्बिनी गुगलू जी भाग लिया था। प्रथम महिला जो स्नातक प्राप्त है कदम्बिनी गुजारी भाग लिया था। फिर सातवां अधिवेशन 1891, महाराष्ट्र के नागपुर में। सातवां अधिवेशन महाराष्ट्र के नागपुर में। सातवां अधिवेशन 1891, सातवां अधिवेशन 1891 में महाराष्ट्र के नागपुर में। अध्यक्ष पी आनंद चालू, और कहा राष्ट्रीय का मतलब भारतीय राष्ट्रीय का, उसने कहा था। सतवां अधिवेशन महाराष्ट्र में नागपुर में हुआ था, उसका अध्यक्ष पी आनंद चालू ने किया, उसने राष्ट्रीय का मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। फिर 1892 में हुआ एक अधिवेशन जिसमें लंदन में होने वाला था, लेकिन आम चुनाव के कारण नहीं हो पाया। इसका इलाहाबाद में हुआ, इसका अध्यक्ष बेवेश चंद्र बनर्जी 1892 के अधिवेशन कलकत्ता में, जिसमें कैसे इलाहाबाद में हुआ, बेवेश चंद्र बनर्जी बना। फिर 1893 में लाहौर में हुआ, इसका अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी ने सिविल सर्विस की नियुक्ति लंदन के साथ भारत में मांग की। फिर 1894 में मद्रास में इसका अध्यक्ष अल्फ्रेड वेब बना। 1895 महाराष्ट्र में पुणे में हुआ, जिसका अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी बना। फिर 1896 में कलकत्ता में इसका अध्यक्ष रहीमदुल्ला सैनी। 1896 में द्वितीय मुस्लिम था। उसमें पहली बार वंदे भारत गाया गया था। जो वंदे मातरम 1896 में गाया गया, बंकिम चंद्र बनर्जी जो लिखा गया अंदर मन से लिया गया। और दादा भाई बुक के धन का निष्कासन भी स्वीकार किया। धन का निष्कासन भी उसमें 1896 का अधिवेशन कलकत्ता में रहीमदुल्ला सानी दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष था, उसमें वंदे भारत के गीत गाया गया और बंकिम चंद्र बनर्जी द्वारा। और ये बुक दादा भाई नौरोजी का निष्कासन स्वीकार। 1897 में आंध्र प्रदेश, 1897 में 1897 का अधिवेशन आंध्र प्रदेश में अमरावती में हुआ, जिसका अध्यक्ष शंकरन नारायण का। 1898 में मद्रास में आनंद मोहन बोस ने। 1899 में लखनऊ के अध्यक्ष सी आर दास ने। 1899 के लखनऊ का अधिवेशन सी आर दास। 1900 का अधिवेशन लाहौर में, इसका अध्यक्ष एन जी चंद्रवार के। फिर 1901 का अधिवेशन कलकत्ता। 1901 का अधिवेशन कलकत्ता में दिनाश बच्चन ने। महात्मा गांधी पहली भाग इसी अधिवेशन में। 1901 महात्मा गांधी सबसे पहले किस अधिवेशन में भाग? 1901 कहाँ हुआ? कलकत्ता में, जिसका अध्यक्ष दिनाश बच्चन। फिर 1902 का अधिवेशन अहमदाबाद में। अहमदाबाद में 1902 का अधिवेशन अहमदाबाद में, उसका अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी बना। 1903 का अधिवेशन मद्रास में हुआ, जिसका लाल मोहन घोष ने किया। 1903 का मद्रास में अधिवेशन हुआ, जिसमें लाल मोहन घोष। फिर 1904 का अधिवेशन मुंबई में, जिसका अध्यक्ष सर हेनरी कॉटन ने किया। जिन्ना ने पहली बार इसी भाग 1904 का अधिवेशन में जिन्ना ने पहली बार भाग लिया। कांग्रेस का अधिवेशन में जिन्ना पहली बार का भाग लिया 1904 में, जिसका अध्यक्ष सर हेनरी जॉनस। कहाँ हुआ था? 1904 में मुंबई। अध्यक्ष कौन था? सर हेनरी जॉनस। फिर 1905 के बनारस में हुआ, जिसको गोपाल कृष्ण गोखले थे विपक्ष के नेता दर्जा दिया गया। फिर 1906 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। 1906 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। दादा भाई नौरोजी और सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग 3 से किया गया। इसी में सर्वप्रथम स्वराज पद का 1906 को दादा भाई नौरोजी ने। 1906 का अधिवेशन कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी ने इसी अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया और 3 बार अध्यक्ष बना। दादा भाई नौरोजी 3 बार अध्यक्ष बना।
और फिर 1907 के सूरत में हुआ तो इसमें राज बिहारी घोष पहली बार कांग्रेस दो भागों में बट गई। पहली बार 1907 में अधिवेशन सूरत में 1907 में अधिवेशन सूरत में जिसका 1907 में सूरत में जिसका राज बिहारी घोष ने किया। राज बिहारी को पहली बार कांग्रेस दो भागों में बनी, एक गरम दल एक नरम दल। जो गरम दल चाहते कि लाला लाजपत राय अध्यक्ष 1907 के बने और नरम दल चाहते राज बिहारी घोष बने। समझे, 1907 का अधिवेशन चाहते हैं तो गरम दल की भारत का भला 1907 का अधिवेशन लाला लाजपत राय करे और नरम दल चाहते थे कि राज बिहारी घोष बने। फिर 1908 का अधिवेशन कांग्रेस का सर्वप्रथम कांग्रेस में संविधान की मांग मद्रास में राज बिहारी 1908 में कांग्रेस का संविधान का मांग। 1909 का अधिवेशन लाहौर में वह पंडित मदन मोहन मालवीय सबसे लोकप्रिय 1909 का अधिवेशन हुआ लाहौर में। 1909 में अधिवेशन हुआ, कहाँ हुआ? लाहौर में। उसका अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1909 में लाहौर में अधिवेशन हुआ। का अध्यक्ष बने पंडित मदन मोहन मालवीय ने। उसने सबसे लोकप्रिय जो गवर्नर जनरल होता था उसमें रोड रिपन को घोषित किया। रोड रिपन को रिपन मतलब समझ रिपन रिया तो समझ रिपन तो प्यार करते तो समझ लो रिया। ठीक, 1910 के इलाहाबाद 1910 उसके बाद विलियम बेटवन अध्यक्ष 1910 के इलाहाबाद अध्यक्ष विलियम वेटरन 1910 के इलाहाबाद अध्यक्ष में विलियम वेटरन। फिर 1911 का कलकत्ता अधिवेशन में पंडित बिशन नारायण ने किया। 1911 कलकत्ता अधिवेशन 1911 कलकत्ता में हुआ। इसका अधिवेशन पंडित बिशन नारायण ने किया। जनगण मन को स्वीकार 1911 में जनगण मन का कलकत्ता का अधिवेशन पंडित बिशन नारायण का। 1912 का अधिवेशन पटना में हुआ। पटना का आर्य माधवकर पटना 1912 का अधिवेशन पटना में अध्यक्ष आर्य माधवकर कांग्रेस जनक ए और ह्यूम को घोषित किया। 1912 का अधिवेशन ए और ह्यूम को घोषित किया गया। 1913 का अधिवेशन कराची में नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर से उसमें 1913 का कराची में मोहम्मद 1914 का मद्रास में उसका भूपेंद्र नाथ बासु बने। 1914 का अधिवेशन मद्रास के भूपेंद्र नाथ। फिर 1915 का अधिवेशन मुंबई में हुआ। इसका अध्यक्ष सत्येंद्र नाथ प्रशांत सिन्हा बने। उसने वायसराय पद लॉर्ड विलियम बेटिंग भाग लिया। लॉर्ड विलियम बेटिंग ने भाग लिया। लॉर्ड वायसराय किस अधिवेशन में लॉर्ड विलियम बेटिंग वायसराय ने भाग लिया तो लॉर्ड विलियम बिल्डिंग भाग नहीं लिया। लॉर्ड विलियम 1915 का अधिवेशन में मुंबई में हुआ। उसका अध्यक्ष सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने क्या पसम लॉर्ड विलियमगंज में भाग लिया था। 1916 का अधिवेशन लखनऊ हुआ। अंबिका चंद्र मधुकर ने भाग लिया। उसमें लखनऊ में हुआ। 1916 का अधिवेशन लखनऊ में हुआ। 1916 का जिसका अध्यक्ष अंबिका चंद्र मधुकर सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने भाग लिया। मुलाकात राजकुमार शुक्ल किया। महात्मा गांधी ने भाग लिया और राजकुमार शुक्ल से मिला। भितरिया गांव था राजकुमार। उसने कहा चंपारण में किसानों के साथ स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार हम लेकर किसने कहा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे। बाल गंगा तिलक का स्टेटमेंट। फिर तिलक प्लस एनी बेसेंट ने दोनों प्रयास से गरम दल नरम दल को दोनों में एक रखा। फिर मुस्लिम लीग का पृथक निवासन का अधिकार दिया। 1916 के अधिवेशन में उन्हें मुस्लिम लीग को पृथक अलग अलग मतलब मुस्लिम लीग को पृथक निवासन का अधिकार दिया। आज़ादी का सर्वप्रथम देने और जिन्ना ने कहा कि हम आज़ादी में समर्थन देंगे आपको हर आश्वासन। मुस्लिम लीग प्लस कांग्रेस होने वाले लखनऊ समझौता को मदन मोहन मालवीय ने विरोध किया। जो मुस्लिम समझौता हुआ था कांग्रेस उसमें कहा कि हम आपको क्या बोलते पृथक निवासन का अधिकार देंगे लेकिन आपको आज़ादी में आपको साथ देना होगा। वही 1916 फिर 1916 17 18 ये बताता है 17 18 19। फिर 1917 का अधिवेशन हुआ कलकत्ता में। इसका एनिवेशन ने किया। 1917 का कलकत्ता एनिवेशन में जो सर्वप्रथम महिला अध्यक्ष बने। सबसे प्रथम महिला अध्यक्ष एनिवेशन 1917 का विशेष पहली बार कांग्रेस का विशेष अधिवेशन 1918 में। विशेष अधिवेशन 1918 पहली बार कांग्रेस का विशेष अधिवेशन 1918 में हुआ। मेंटू घोषणा के ऊपर विचार विमर्श करने के लिए मेंटू घोषणा का पहले कांग्रेस का एक साल में एक अधिवेशन होता लेकिन कुछ कारणों का कारण कांग्रेस के एक साल में दो अधिवेशन है।
इसमें पहला बार जो विशेष अधिवेशन हुआ था 1918 में, इसमें एक मेंटू घोषणा का विचार करने के लिए किया गया था। उस समय अध्यक्ष उसका हसन हसन इमान बने। ईसान हमारे उदारवादी नेता, उग्रवादी नेता, उदारवादी मेंटू घोषणा के समर्थन करते थे, इसलिए मदर मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का उदारवादी नेता जो मेंटू घोषणा पत्र था उनका समय उग्रवादी उसका विरोध किया था। बाल गंगा तिलक ने मेंटू घोषणा को सूर्यहीन के उस काल की संज्ञा दी। बाल गंगा तिलक के मेंटू घोषणा पत्र को सूर्यहीन का संज्ञा दे, सूर्यहीन का संज्ञा दे। बाल गंगा तिलक ने मेंटू घोषणा का सूर्यहीन का संज्ञा दे। वर्ष 1918 मुंबई विशेष अधिवेशन, इसके विजय दोनों तक मेंटू लेकर कांग्रेस के दूसरी बार फूट जला था। 1918 मुंबई विशेष अधिवेशन, 1918 दौरान मेंटू लेकर कांग्रेस में दूसरी बार फूट जला। 1918 में फिर 18 के दिल्ली में हुआ ये अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय का। 1918 का दिल्ली में अधिवेशन हुआ, जिसका अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय। बाल गंगा तिलक ने अध्यक्ष बनना चाहते थे, लेकिन लंदन के ब्रिटिश सेलोन में मुकदमा के पैरवी कर रहे थे। मतलब ब्रिटिश सेलोन के पैरवी कर रहे थे कहाँ, लंदन में, जिस कारण बाल गंगा तिलक बनना चाहते, लेकिन बाल गंगा नहीं बना, मदन मोहन मालवीय बना। फिर 19 का अधिवेशन अमृतसर में हुआ, जिसका मोतीलाल नेहरू ने अध्यक्ष किया। 1919 का अधिनियम अमृतसर में हुआ। 1919 अमृतसर में अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू को जालियांवाला बाग कांड को आलोचना किया। इस अधिवेशन में बाल गंगा तिलक अंतिम बार भाग लिए थे। फिर नहीं, और 1920 का अधिवेशन लाला लाजपत राय ने एकमात्र अधिवेशन किया। तो 1920 का एकमात्र लाला लाजपत राय एकमात्र अधिवेशन में भाग लिए थे लाला लाजपत राय कलकत्ता में हुआ था। और कलकत्ता 1920 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। मात्र एक लाला लाजपत एक ही अधिवेशन में 1920 का भाग लिया था। 1920 में फिर एक बार नागपुर में अधिवेशन हुआ, जिसका विजय राघवाचारी बने थे। राधाचारी बना, विजय राघवाचारी बना। वो सर्वसम्मत चलाने का प्रस्ताव पर सर 1920 में 1920 का अधिवेशन होता है नागपुर में, जिसका अध्यक्ष विजय राघवाचारी था। उसमें कहा था असहयोग आंदोलन के चलाने का प्रस्ताव पारित कर। 1921 में अहमदाबाद में हुआ, इसका अध्यक्ष हकीम जमल खान के 1922 का अधिवेशन बिहार में, 1922 के अधिवेशन बिहार के गया में, इसका CR दास ने 1922 के बिहार में, 1922 के बिहार गया में CR दास। 1923 में दिल्ली में, 1923 में दिल्ली में मौलवी अब्दुल कलाम ने दिल्ली में हुआ। 1923 में दिल्ली में उसका अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम दिल्ली में। 1923 के काकीकंडा आंध्र प्रदेश में, उसका अध्यक्ष मोहन अली बने। 1923 का जो दिल्ली में अधिवेशन उसको मौलाना अब्दुल कलाम ने किया। उसमें कांग्रेस सबसे युवा अध्यक्ष बना, जो 35 वर्ष का सब बना। और कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष कौन था? मौलाना अब्दुल कलाम अध्यक्ष 1923। फिर 1923 के काकीनाडा आंध्र प्रदेश में मोहन अली ने भाग लिया। फिर 1924 के कर्नाटक बेलगांव अध्यक्ष एकमात्र महात्मा गांधी। एगो याद कीजिए, एगो लाला लाजपत राय। 1920 का अधिवेशन नागपुर कलकत्ता 1920 का अधिवेशन कलकत्ता का, इसका एकमात्र लाला। फिर 1924 का कर्नाटक में बेलगांव में एकमात्र महात्मा गांधी अधिवेशन का अध्यक्षता किए। 1925 में कर्नाटक अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। 1925 में कर्नाटक सरोजिनी नायडू। 1926 में गुवाहाटी अध्यक्ष श्री श्रीनिवासन। 1927 में मद्रास में MG अंसारी साइमन कमीशन का विरोध किया। 1927 का अधिवेशन मद्रास में। 1927 का अधिवेशन मद्रास में, जिसका MG अंसारी ने किया, डॉक्टर MC अंसारी ने किया साइमन कमीशन का विरोध। फिर 1928 का कलकत्ता अधिवेशन मोतीलाल नेहरू को। 1928 में कलकत्ता अधिवेशन मोतीलाल नेहरू का 1928 में कलकत्ता अधिवेशन मोतीलाल नेहरू का। कांग्रेस का अलग विदेशी विभाग का भाग ले। कांग्रेस एक अलग विदेशी विभाग का मांग किया। 1929 का लाहौर अधिवेशन नेहरू चर्चा ने किया। 1929 में लाहौर नेहरू ने पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव पारित किया। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन नेहरू ने किया। रवि नदी के किनारे से उन्होंने पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव पारित किया। महात्मा गांधी में सविनय अगवा आंदोलन चलाने का भी, सविनय अगवा 1930 का चलाने का सविनय अगवा आंदोलन। और यहाँ आपको था 1920 में असहयोग आंदोलन, फिर सविनय अगवा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, फिर 1900
1931 में कराची में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी इरविन समझौता स्वीकार प्रदान किया। इस अधिवेशन में महात्मा गांधी पंजाब तभी कराची में काला झंडा दिखाया। उसने महात्मा गांधी का गांधी मर सकता लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता। कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार में मौलिक अधिकार की मांग है। कांग्रेस ने प्रथम मौलिक अधिकार का 1931 में किया। महात्मा गांधी जा रहे थे अधिवेशन में भाग लेने, तभी उस समय भगत सिंह को फांसी दे दिया गया। तो उसने जनता आक्रोश में था, जिस समय महात्मा गांधी को काला झंडा जगा। महात्मा गांधी ने कहा कि गांधी मर सकता लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता। 1931 का अधिवेशन का सरदार भाई पटेल ने अध्यक्षता की। 1931 का अधिवेशन कराची में, जिसका सरदार भाई पटेल ने उसने गांधी इरविन का समझौता स्वीकार। 1932 का अधिवेशन दिल्ली में मदन मोहन मालवीय ने बनाया था, लेकिन जेल बंद होने के कारण अमृतलाल ने राघव दास ने रानो छोड़ दिया था। 1933 का अधिवेशन कलकत्ता में अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय बनाया, लेकिन जेल के बंद रहने का श्रीमती नलिनी दोनों 1932 में मदन मोहन मालवीय को बनाना चाहता, लेकिन बना नहीं पाए क्योंकि उस समय अमृतलाल मतलब उस समय जेल में था। 1934 का अधिवेशन मुंबई में अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। 1934 का अधिवेशन मुंबई में 1934 का अधिवेशन मुंबई में अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। 1935 का कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन नहीं हो। मात्र एक ऐसा साल है 1935 जिसमें कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन 1935 में कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन है। 1970 में लखनऊ के नेहरू कांग्रेस अध्यक्ष नेहरू कांग्रेस से पार्लियामेंट बुक ऑफ गठन की कहा। समाजवादी राज की स्थापना की, समानता की चाहना करना चाहते थे। कांग्रेस ने अखिल भारतीय किसान संघ की स्थापना की 1937 का गांव में होने वाला प्रथम अधिवेशन था। गांव 1937 में गांव में होने प्रथम अधिवेशन, इसका अध्यक्ष नेहरू ने 3 बार। नेहरू ने कितने अध्यक्ष किए? 3 बार। नेहरू ने 3 बार अध्यक्ष किए। नेहरू ने कितने बार? 3 बार अध्यक्ष। कांग्रेस नामक सभा का गठन किया और दौरान 13 अस्थायी कृषि। 1938 का दूसरा गांव में अधिवेशन 1937 में गांव में होने वाला पहला अधिवेशन था। फिर 38 में दूसरा गांव में होने वाला इसका अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया। 1939 में सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी जाते थे, पटेवाली सीताराम बने। 1939 में अधिवेशन में महात्मा गांधी चाहते थे कि पटेवाली सीतारामैया बने एक अध्यक्ष करे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस दोनों का चुनाव होता, सुभाष चंद्र बोस जीत जाते, 203 मतों जीत जाते हैं। और सुभाष चंद्र बोस को लगता है कि उनको कारण महात्मा गांधी घुस ने, जिस कारण हुआ उसने 1939 में ही कांग्रेस पर त्यागपत्र देते। 1940 का अधिवेशन मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद 6 वर्ष का वही रहे। फिर 1940 में अधिवेशन हुआ। 1940 में अधिवेशन मौलाना अब्दुल कलाम अध्यक्ष रहे। 1940 का द्वितीय युद्ध हो रहा था, जिस कारण कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ। 1940 में द्वितीय युद्ध, कोई भी अधिवेशन नहीं, 6 वर्ष तक कोई अधिवेशन नहीं हुआ। क्रिप्स मिशन का योजना का भारत में आगमन हुआ और वेबल प्रस्ताव को लेकर होने पर शिमला सम्मेलन में भाग अब्दुल कलाम में लिए। फैजपुर में महाराष्ट्र में, हरिपुर गुजरात में, त्रिपुरी मध्य प्रदेश रामगढ़ झारखंड का राज्य स्थित था। 1946 का अधिवेशन आचार्य जेबी कृपलानी ने किया। 1946 से 41 का अधिवेशन आचार्य जेबी कृपलानी का। भारत के विभाजन के समय कांग्रेस इसका आचार्य जेबी कृपलानी की। आज़ादी के बाद दिसंबर 1947 आज़ादी के बाद दिसंबर 1947 में दिल्ली कांग्रेस विश्वविद्यालय के अधिवेशन में जिसका अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। आज़ादी के बाद दिसंबर 1947 में दिल्ली में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन जिसमें अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। आज़ादी के बाद में एक पुलिस का अधिवेशन होता है दिल्ली में, इसका देता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। 1948 में अधिवेशन होता है, उसमें भाग लेता पट्टीवाल सितैया में कांग्रेस की इतिहास नामक पुस्तक लिखा था। कांग्रेस की इतिहास नामक पुस्तक किसने? पट्टीवाली सीताराम। फिर 1950 का अधिवेशन होता है पुरुषोत्तम दास टंडन, पुरुषोत्तम दास उत्तम। कांग्रेस का वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन अर्जुन। कांग्रेस का वर्तमान जो अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जो आज़ादी के बाद महात्मा गांधी ने याद विचार किया कि कांग्रेस को समाप्त कर। आज़ादी के बाद महात्मा गांधी चाहते कि कांग्रेस को समाप्त कर दें। कांग्रेस एक वर्ष में एक बार होने वाला अधिवेशन था। कांग्रेस एक वर्ष में एक बार अधिवेशन होने सम्मेलन, लेकिन उसे कुछ कारणों 2 बार, एक साल में 2 बार। बाल गंगा तिलक ने कहा एक वर्ष में एक बार मेढक के द्वारा टकराने से कुछ नहीं। बाल गंगा तिलक का स्टेटमेंट है, बाल गंगा तिलक का स्टेटमेंट है कांग्रेस के प्रति, एक साल में मेढक की तरह टकराने से कुछ नहीं। फिर कांग्रेस का जो वार्षिक सम्मेलन होता था चलता था, उसी का आलोचना अश्वनी कुमार जाट ने कहा। कांग्रेस सम्मेलन में 3 दिनों का तमाशा है। कांग्रेस का चलता था अधिवेशन 3 दिन तक चलता था। जिसमें अश्वनी कुमार घोष ने कहा कि 3 दिन में चलने वाला तमाशा। अश्वनी कुमार घोष
घोष ने कहा कि 3 दिन का समय था। फिर शुरुआती वर्ष में सिर्फ शिक्षित पढ़े लिखे हुए लोग कांग्रेस का सदस्य बन सकते थे। आलोचना करते हुए लाला लाजपत राय ने कहा, कांग्रेस का अधिवेशन सम्मेलन शिक्षित भारतीय का मेल समान है। उसने कांग्रेस का आलोचना करते हुए कहा, कांग्रेस का वार्षिक वित्तीय सेफ्टी बल का सिद्धांत दिया और कांग्रेस ने लॉर्ड डफरिन के दिमाग का उपज बताया। फिर बंकिम चंद्र बनर्जी ने कहा, कांग्रेस लोग पदों के भूखे हैं। बंकिम चंद्र बनर्जी का स्टेटमेंट कहा, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे होते। फिर अरविंद घोष ने कहा, कांग्रेस के क्षय रोग से मरने वाला। अरविंद घोष का स्टेटमेंट कांग्रेस के प्रति कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाला। बिपिन चंद्र पाल का स्टेटमेंट है, कांग्रेस याचना करने वाला समिति है, या तो याचना करने वाले संस्था की संज्ञा दी, याचना करने वाला समिति की संज्ञा। बिपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस को याचना करने वाला समिति की संज्ञा दी। लॉर्ड डफरिन कहा कि कांग्रेस मजाक उड़ाते हुए कहा, कांग्रेस का अल्पसंख्यक सूक्ष्म जैसी संख्या वाला प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन। लॉर्ड डफरिन का स्टेटमेंट है, कांग्रेस एक सूक्ष्म जनसंख्या या सूक्ष्म प्रतिनिधि सभा का सूक्ष्म जनसंख्या वाला प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन। फिर लॉर्ड कर्जन ने कहा कि कांग्रेस का महल भरभरा कर गिरने वाले हैं, मेरी इच्छा कि उनकी मूर्ति में उसका साथ दें। लॉर्ड कर्जन का स्टेटमेंट है, कांग्रेस का महल भरभरा कर गिरने वाला, मेरा इच्छा कि उनकी मृत्यु में साथ दें। यानी बाल गंगा तिलक और बिपिन चंद्र पाल किसी भी कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता नहीं करे। बाल गंगा तिलक, बिपिन चंद्र पाल कोई भी कांग्रेस अधिवेशन में भाग नहीं लिया। 3 महिला ने कांग्रेस का अधिवेशन में भाग, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू। 1925 आपको पढ़ाएं कि नहीं दोस्तों? 1925 कहाँ गया? हाँ, ये याद करिएगा 1925 के, इसको याद कर लिएगा। 1925 में कानपुर में अधिवेशन हुआ जिसका सरोजिनी नायडू ने किया। 1925 जो भारत का प्रथम भारतीय महिला थे। कांग्रेस का सम्मेलन, अश्वनी कुमार दास ने कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा कहा। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन को शिष्य वर्गों को मेल कहा। फिर सेफ्टी वर्ग का सिद्धांत देते हुए लाला लाजपत राय का लाला लाजपत ने कहा कि कांग्रेस डफरिन दिमाग का उपज है। बकरीम चंद का स्टेटमेंट है कि कांग्रेस के लोग पदे के भूखे होते हैं। फिर अरविंद घोष का स्टेटमेंट है, कांग्रेस क्षय रोग के मरने वाला। बिपिन चंद का स्टेटमेंट है, कांग्रेस याचना करने वाली समिति है। फिर लॉर्ड डफरिन का स्टेटमेंट है कि कांग्रेस कम जनसंख्या वाला प्रतिनिधित्व करने वाला सभा है। लॉर्ड कर्जन कहा कि कांग्रेस की महल भरभरा कर गिरने वाला, मेरी इच्छा को उनके मृत्यु में साथ दें। उसमें 2 बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल ने कोई भी अधिवेशन में अध्यक्षता नहीं की। भारत में 3 महिला ने कांग्रेस अधिवेशन के, एक एनी बेसेंट, एक एनी सरोजिनी नायडू और नलीमा सेनगुप्ता। आइए सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस हिंद फौज। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1887 है। 23 जनवरी 1897 है। 23 जनवरी 1887 में उड़ीसा के कटक में होता है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 उड़ीसा के कटक में हुआ था। जन्म के दिवस को 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनके जन्म पर 23 जनवरी को जो पराक्रम दिवस कहते हैं, उनका पिता जानकीनाथ थे। उनका पिता जानकीनाथ था, माता प्रभाती बोस थी। माता प्रभाती बोस जानकीनाथ 1937 में बोस शादी 1937 में बोस शादी ऑस्ट्रेलिया के रहने वाली महिला एमिलो सेकाल ने पुत्री अनीता बोस ने 1937 में बोस शादी ऑस्ट्रेलिया के रहने वाली महिला एमिनो सेकलों से किया था। मतलब सुभाष चंद्र बोस जो शादी के 1937 में शादी की ऑस्ट्रेलिया के रहने वाली एमिली सेकलेन से किया। उनका पुत्री अनीता बोस जो अभी भी उनका परिवार जापान में है। राजनीतिक गुरु तीर्थरंजन दास। सुभाष चंद्र के राजनीतिक गुरु तीर्थरंजन दास अपने पिता की इच्छा के अनुसार 1919 में कोलकाता विश्वविद्यालय स्नातक डिग्री का प्राप्त किया। आईसी के तैयारी के लंदन चले गए। महात्मा गांधी चलाए गए असहयोग आंदोलन में कूद पड़े, लेकिन चोरी चोरा कांड के कारण महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, जिस कारण सुभाष चंद्र बोस ने इसका निंदा करते हुए कहा, जनता को इच्छा चरम पर हो तो उस समय आंदोलन को वापस लेना राष्ट्रीय अनर्थ से कम नहीं है। सुभाष चंद्र कुछ समय तक कलकत्ता के मेयर भी रहे। सुभाष चंद्र बोस नेहरू का आयोग सदस्य के भी रहते हुए इस नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया, क्योंकि भारत में डोमिनेट स्टेट की बात कह रहे थे। जबकि डोमिनेट मतलब ऐसा स्टेट जिसमें शासन प्रशासन क्या बोलते ब्रिटेन करे, लेकिन आपको शासन प्रशासन आप करिएगा, लेकिन
किसके अंडर रह के करिएगा, ब्रिटेन का। लेकिन सुभाष चंद्र बोस पूर्ण आज़ादी का पक्षधर थे। सुभाष चंद्र नेहरू के साथ मिलकर 1928 में इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस ने 1928 में इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की। 1938 के हरिपुरी 1939 त्रिपुरा का अधिवेशन का भाग लिया। सुभाष चंद्र बोस चाहते कि कांग्रेस के कार्यकाली परिषद का गठन महात्मा गांधी करे, लेकिन महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस चाहते कांग्रेस के कार्यकाली परिषद का गठन महात्मा गांधी करे, लेकिन महात्मा गांधी ने करने से मना कर दिया, जिसमें सुभाष चंद्र को लगा कि महात्मा गांधी उनसे खुश नहीं, फिर कांग्रेस का त्यागपत्र दे दिया। मई 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक के नामक संगठन की स्थापना किया और उसके जरिए कांग्रेस के खिलाफ अपना आवाज़ बुलंद कर दिया। जिस जरिए कांग्रेस अंग्रेज के खिलाफ अपना आवाज़ बुलंद कर दिया, जिसे सुभाष चंद्र बोस ने घर समय नजर बंद कर दिया। फिर अपना वेशभूषा बदल कर चल गए कलकत्ता चल गए गोवा से चल के पोशावर से चल गया रूस से चल गया जर्मनी में हिटलर मिला का हिटलर के सुभाष चंद्र बोस को नेता को उपाधि हिटलर ने दिया। कहाँ कलकत्ता चल गया गोवा से पोशावर से रूस से जर्मनी हिटलर। फिर उसके बाद जापान चल गया। सुभाष चंद्र बोस 1941 में जर्मनी के विलियन फ्री इंडियन सेंटर की स्थापना। सुभाष चंद्र बोस ने 1941 में जर्मनी में विलियन फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की। आज़ाद हिंद फौज के गठन का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। आज़ाद हिंद फौज का गठन का सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह में आया था। मलयालम 1 सितंबर 1942 कैप्टन मोहन सिंह आज़ाद हिंद फौज के पहले डिवीजन की स्थापना की। 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज के फर्स्ट डिवीजन की स्थापना की। मदद राज बिहारी बोस। सिंगापुर आज़ाद हिंद फौज का पुनः गठन 1943 में सुभाष चंद्र बोस। सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज को पुनः गठन 1943 सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने हिंद फौज की सर्वोच्च घोषित किया गया। अक्टूबर 1943 सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की सरकार के गठन किया। सुभाष चंद्र बोस लिया और जब तक जीवित रहेंगे तब तक हम देश का आज़ादी का सतत प्रयास करते रहेंगे। उनका मानना था कि जापान जर्मनी देशों ने उनको जो हिंद फौज की स्थापना को उसमें जब मान्यता उसको जापान जर्मनी देशों में मना। आज़ाद हिंद फौज को सेना जापान मदद से अंडमान आइसलैंड को जीतकर उनका नाम शहीद द्वीप रख दिया गया और निकोबार को आइसलैंड देश को उसका नाम स्वराज द्वीप, निकोबार को जीता तो स्वराज द्वीप रख दिया, अंडमान को जीता तो उसका शहीद द्वीप रख दिया। 6 अगस्त 1944 रंगून के काला पानी जुबली हॉल में अपने संबोधन का सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का कहकर पुकारा। कहा, राष्ट्रपिता, देश का आज़ादी के लिए अंतिम लड़ाई पर हम हो चुकी है, लड़ाई आपका आशीर्वाद चाहिए। फिर सुभाष चंद्र बोस जापान हवाई मार्ग के जा रहे थे, इसी कारण फार्मूला द्वीप के निकल तपाई बंदरगाह आए। फार्मूला द्वीप के निकल ही तपाई बंदरगाह जैसे विमान क्रैश हो गया। फिर 18 अगस्त 1945 को स्वर्गवासी 18 अगस्त 1945 स्वर्गवासी। सुभाष चंद्र बोस सुभाष चंद्र को जात मतलब सुभाष चंद्र का मृत्यु हुआ कि नहीं, कि उसको जात हेतु शाहनवाज आयोग, शाहनवाज आयोग, खोसले आयोग, मुखर्जी आयोग के ETC आयोग का गठन हुआ। इसमें सभी सुभाष चंद्र का मौत हवाई क्रैश से बताया गया। फिर नेताजी डेड एंड अलाइव नामक पुस्तक राम गुल्ला ने किया। नेताजी डेट ऑफ अराइव नेताजी डेट ऑफ अराइव नामक पुस्तक राम गुल्ला ने किया। लाल किला मुकदमा 1945। आज़ाद हिंद फौज के सैनिक के ऊपर विश्वासघात का आरोप लगाते हुए दिल्ली में लाल किला का ब्रिटिश सरकार द्वारा मुकदमा चलाया गया था, जिसे इतिहास में लाल किला मुकदमा कहा जाता। कांग्रेस ने हिंद फौज के बजाय के लिए राहत कमेटी का गठन। कांग्रेस ने हिंद फौज के बचाव के लिए राहत कमेटी का गठन कर हिंद फौज के बचाव के लिए भूलाबाई